क्या कभी आपने सोचा कि एक साधारण सा नंबर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगा? एक ऐसा नंबर जो आपके साथ साए की तरह चलता रहेगा, हर दिन, हर पल, और फिर आपकी लाइफ की आखिरी कहानी का भी वो हिस्सा बनेगा। ऐसे मानो जैसे उस नंबर के इर्द गिर्द ही आपकी जिंदगी चल रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कहानी भी ऐसी ही है। विजय रूपाणी उन 241 लोगों में थे जिन्होंने अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में सफर किया था और अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अब उनकी जिंदगी 1206 नंबर के साए में घूम रही है, क्योंकि यह नंबर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसा लगता है कि यह नंबर उनके साथ साए की तरह रहा, उनके मोबाइल में उनके साथ जुड़ा, उनके पते में, उनकी तारीख में, उनकी पहली स्कूटी में, उनके घर की सारी गाड़ियों में, और फिर वही 1206 वो तारीख बना जिस दिन उनकी कहानी का अंत हो गया। वो नंबर 1206 जिसने विजय रूपाणी को हर सपना जीना सिखाया, वो नंबर 1206 जो अब विजय रूपाणी की जिंदगी की हर दिन की कहानी बना, वो उनकी आखिरी सैर को भी अंधेरे में डुबो गया। जैसे मानो किसी ने पहले से तय कर रखा था कि विजय रूपाणी की जिंदगी को 1206 में रखना है। सवाल यह कि क्या विजय रूपाणी को 1206 के चक्र में बांध दिया गया? क्या वाकई में यह उनका लकी नंबर था या फिर उनकी नियति का हिस्सा था? क्या विजय रूपाणी की जिंदगी की कहानी 1206 के इर्द गिर्द थी? क्या हमारी जिंदगी का किसी भी नंबर, किसी चक्र या किसी अनजाने कोड से ऐसा रिश्ता हो सकता है जो हमारे साथ पूरी लाइफ चले? या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है जिसने हमारे मन में वहम डाल दिया है? ये मदर ऑफ कोइंसिडेंस है। इस सवाल को एक वाहियात सवाल समझकर क्या आप इग्नोर कर देंगे या फिर आपका मन सवालों से भर जाएगा? अगर यह मन सवालों से भरा है तो 1206 की मिस्ट्री हम आपको समझाते हैं। विजय रूपाणी एक नाम जो गुजरात की सियासत में सादगी और सफलता का प्रतीक था। विजय रूपाणी 2016 से लेकर 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस शख्स की जिंदगी में 1206 नंबर साए की तरह रहा। यह नंबर उनके लिए सिर्फ अंकों का जोड़ नहीं था, उनकी किस्मत का तारा था। विजय रूपाणी इसे शुभ संकेत मानते थे। उनकी पहचान की वजह बना 1206। 1206 नंबर उनके जीवन में इस कदर बसा था मानो चुपचाप चलता हुआ कोई साथी। विजय रूपाणी ने अपनी पहली स्कूटी खरीदी, उस स्कूटी का नंबर था GJ 1206। इसके बाद विजय रूपाणी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते गए। विजय रूपाणी ने स्कूटी से लेकर लग्जरी कारों, जितने भी वाहन खरीदे, सारे वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1206 से कराया। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय रूपाणी का जो मोबाइल नंबर है वो भी बताया जा रहा है कि आखिरी के 4 अंक जो थे वो 1206 थे। विजय रूपाणी का राजकोट और गांधीनगर के घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों का नंबर प्लेट 1206 था। लोग कहते थे कि विजय रूपाणी ये मानते हैं कि 1206 उनके लिए लकी चार्म है। यह नंबर उन्हें म्यांमार में टीक लकड़ी के व्यापार में सफलता से लेकर गुजरात की सत्ता के शिखर तक ले गया था। म्यांमार के एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू हुआ उनका सफर राजकोट में एक सम्मानित व्यापारी और फिर गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने के सफर तक पहुंचा। हर कदम पर 1206 उनके साथ था, कभी गाड़ी की नंबर प्लेट, कभी मोबाइल, तो उनके दिल में। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह नंबर एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह की हल्की धूप, हवाई अड्डे की चहल पहल, यात्री वहां मौजूद होते हैं और एयर इंडिया की फ्लाइट A171 लंदन के लिए उड़ान भरती है। विजय रूपाणी इस जगह पर मौजूद थे, अपनी पत्नी अंजलि और बेटी राधिका से मिलने जा रहे थे। लंदन में अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। दोपहर 12 बजे बोर्डिंग टाइम होता और फिर सवाल उठता है कि ये 12 उनकी जिंदगी में क्या है। उनकी सीट नंबर जो है वो भी 12 आती है, टिकट का सीरियल नंबर जो है वो भी 12 आता है, तारीख जो है वो भी 12/6 होती है। और यहीं से सवाल उठता है कि विजय रूपाणी की जिंदगी में 1206 का क्या अंतर है? वैसे 1206 को जब हमने तमाम लोगों समझने की कोशिश की तो न्यूमरोलॉजी वालों ने कहा कि 1206 को अगर आप जोड़ देते हैं तो 2, 1, 3 और 6 9 हो जाता है और 9 नंबर की अहमियत बड़ी अहम होती है। जैसे कि फ्लाइट नंबर AI 171 1719 विमान ने 12:10 पर उड़ान भरी। 49 सेकंड के बाद मेडिकल कॉलेज से यह टकरा कर आग का गोला हो गई और उसके बाद
सबकी मौत हो जाती है, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर विजय रूपाणी की भी मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि विजय रूपाणी की जिंदगी में इतने संयोग कैसे हो गए? 12 का यह संयोग बार बार कैसे आ रहा है? सीट पर आ रहा है, टिकट पर आ रहा है, समय पर आ रहा है, तारीख पर आ रहा है। क्या यह इत्तेफाक है या फिर 1206 का यह वो योग है जो एक संदेश देता है, एक नई कहानी को बनाता है? अब ये 9 नंबर की कहानी क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। अंक शास्त्र में 9 नंबर को पूर्णता, समापन, आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। यह मंगल ग्रह का अंक है जो साहस, शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन साथ ही दुर्घटना और विनाश का भी संकेत 9 नंबर देता है। और विजय रूपाणी की कहानी में 9 नंबर का यह खेल बार बार आता है। उदाहरण के तौर पर 1206 जैसा आपने बताया, 1206 को आप जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। फ्लाइट नंबर AI 171 अगेन 9 आ जाता है। तारीख 12/6 यहां पर भी 9 आ जाता है। 9 नंबर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि की 9 रातें होती है। हमारे ग्रहों की बात की जाए तो हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं। यहां तक कि जो हम माला पढ़ते हैं 108, वो भी 8 + 1 9 होता है। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बुद्ध के 9 गुण होते हैं। तिब्बती परंपरा में भी 9 यान होते हैं। जैन धर्म में भी 9 तत्व होते हैं जो आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। 9 को एक चक्र का अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह स्थिरता, अनंतता का प्रतीक है, क्योंकि 9 का योग हमेशा 9 होता है। 9 अगर आप पहाड़ों में भी जाएंगे, जो टेबल कहते हैं अंग्रेजी में हम, तो 9 की कोई भी टेबल आप उठाकर देख लीजिए, उसको कहीं भी जोड़ दीजिए, चाहे 9, 18, 27 आप जोड़ते चले जाइए, वो हमेशा 9 का 9 ही रिजल्ट आता है। और ये 9 इसीलिए 9 नंबर को अपने आप में खास बनाता है। इसीलिए विजय रूपाणी की कहानी में क्या ये 9 नंबर एक दुखद समापन का असर था? क्या ये नंबर उनकी नियति का हिस्सा था? क्या ये ब्रह्मांड की कोई ऐसी कहानी थी जिसे हम और आप समझ नहीं पाते? क्योंकि 1206 नंबर की कहानी जो है उनके जीवन में बार बार आती है और ये 1206 9 पर चली जाती है। ये हो सकता है कि हमारे मन की केवल कोरी कल्पना हो, ये हो सकता है कि मदर ऑफ कोइंसिडेंस हो, ये हो सकता है कि शायद एक बकवास सी बात हो, लेकिन ये 1206 का बार बार आना कम से कम इसे चर्चा के काबिल तो बनाता है। उदाहरण के तौर पर विजय रूपाणी ब्रिटेन की यात्रा इससे पहले करने वाले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मई के महीने में जाने वाले थे अपने परिवार से मिलने, अपनी बेटी, अपनी पत्नी से मिलने। उन्होंने अपनी यात्रा 2 बार टाली, लेकिन आखिरकार उन्होंने जून में उड़ान भरी और उड़ान भरी 1206 यानी 12 जून को। और यही ले सवाल उठता, उनकी सीट का नंबर 12, टिकट का नंबर 12, बोर्डिंग का समय 12, चौंकाने वाली बात की हादसे की तारीख 12/6। और बार बार जो मैं कह रहा हूं कि उनकी लाइफ पूरी 1206 या 12 के इर्द गिर्द भरी पड़ी है। इनफैक्ट विजय रूपाणी के घर की तस्वीरें जब वायरल हुई तो वहां पर एक तस्वीर वायरल होती है एक विमान की, जहां वो बैठक करते थे जो उड़ रहा है, और वो विमान को लेकर भी सवाल उठने लगे। ये पेंटिंग उनके बेटे ने उन्हें साल 2006 में दी थी। क्या ये पेंटिंग उनकी नियति का इशारा कर रही थी? क्या ये विमान का चित्र कोई संकेत था? ये कहानी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पल में फर्जी लगती है, लेकिन दूसरे पल में ये एहसास दिलाती है कि क्या कोई है, क्योंकि जो व्यक्ति वहां पर बचा भी है उसकी कहानी भी हैरान करने वाली है। और ऐसे ही मदर ऑफ कोइंसिडेंस जो है वो विजय रूपाणी कहानी में भी है। सोशल मीडिया में इस कोइंसिडेंस ने तूफान मचा दिया है। सोशल मीडिया पर 3 तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। एक चर्चा मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त करना, सवाल उठाना। दूसरी चर्चा उस व्यक्ति के बारे में जो इस हादसे में जिंदा बच गया। और तीसरी चर्चा जो सबसे ज्यादा चल रही है वो विजय रूपाणी के 1206 नंबर की है, जो 9 जोड़ में जाता है। क्या यह संयोग है? क्या यह ब्रह्मांड कोड है? या सिर्फ हमारे मन का एक ख्याल या नियति जो ये बता रही है कि विजय रूपाणी की जिंदगी 1206 के इर्द गिर्द थी और ये नियति ने पहले से तय कर रखा था। इस कहानी में कई और भी कहानियां हैं जो रहस्यमय बनाते हैं। जैसे अहमदाबाद के मशहूर ज्योतिषी गोपाल शास्त्री ने 7 जून 2025 को भविष्यवाणी की थी कि 7 जून के बाद एक बड़ा विमान हादसा होगा। 5 दिन बाद 12 तारीख को यह हादसा होता है। सवाल यह भी है कि क्या शास्त्री जी ने ग्रहों की चाल में कोई गूढ़ संकेत पढ़ लिया था? दूसरा, जिस दिन यह घटना घटित हुई है उसी दिन सुबह सुबह एक अखबार के विज्ञापन में छपा था एक विमान की तस्वीर और लिखा था आज का दिन उड़ान भरेगा। और उड़ान में जो तस्वीर दिखाई गई थी वो एक प्लेन की थी जो बिल्डिंग के बीच से निकल रहा था। दोपहर तक यह विज्ञापन हकीकत बदल जाता है, लेकिन एक दुखद हकीकत। सवाल यह है कि यह विज्ञापन भी क्या नियति का हिस्सा था? तीसरा, 1206 का चक्र
विजय रूपाणी का हर वाहन, हर महत्वपूर्ण निर्णय, यहां तक कि उनकी जिंदगी का आखिरी पल 1206 या 12 से जुड़ा हुआ। उनके समर्थक ये कहते थे कि उन्होंने 1206 को अपने लिए चुना, लेकिन क्या यह नंबर वाकई में उनकी पसंद का था या नियति ने उनके लिए उन्हें चुना? हमने कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करने की कोशिश की, जिनसे हमने समझने की कोशिश की, और उनका यह कहना था कि अंक शास्त्र इंसान की समझ से परे है। नंबर हमारी जिंदगी के हर पहलू, जन्म, शादी, करियर, मृत्यु से जुड़े होते हैं। 1206 का यह पैटर्न एक कॉस्मिक कोड, ग्रहों की चाल या कहें कि सृष्टि से जुड़ा हुआ एक नंबर हो सकता है जो विजय रूपाणी की नियति को परिभाषित करता है। एक जिंदगी जो 1206 से उफान पकड़ती है, 1206 से जीवन में खुशियां डालती है और 1206 से खत्म हो जाती है। विजय रूपाणी की जिंदगी की शुरुआत एक साधारण स्कूटी से हुई थी, जैसा कि हमने पहले बताया। 1206 उसका नंबर था। इसके बाद राजकोट में वो सम्मान्य शख्सियत बने। जिंदगी के हर एक मोड़ पर वो 1206 को जोड़ कर रहे। अपने जीवन में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सादगी, मेहनत, ईमानदारी से पहचान बनाई। गुजरात की जनता उन्हें विजय भाई कहकर बुलाती थी, लेकिन नियति का चक्र उन्हें 1206 पर आखिरी सैर करवा कर गवाह बना। उनके समर्थक आज भी कहते हैं कि विजय भाई ने 1206 को शुभ नंबर माना, लेकिन नियति ने उसे अशुभ बना दिया। उनके राजकोट के घर में कई गाड़ियां 1206 नंबर की सन्नाटे में खड़ी हैं। उनकी पत्नी अंजलि, जो लंदन में थी, हादसे की खबर सुनकर अहमदाबाद लौटी, लेकिन उस खालीपन को अब कोई भी नंबर नहीं भर सकता। उनकी बेटी राधिका और बेटा पुनीत आज भी अपने पिता को यादों में खोए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो 1206 पर जवाब मांगते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हादसे की नहीं, सवालों की है जो मन को बेचैन करते हैं। क्या 1206 वाकई में विजय रूपाणी का लकी नंबर था या नियति का हिस्सा था? 12 और 9 का यह पैटर्न संयोग है या ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य? क्या अंक शास्त्र वाकई में हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं? वो पेंटिंग जिसमें दिखाया गया कि एक प्लेन जा रहा है, क्या वो संकेत थे? क्या नियति ने विजय रूपाणी को 1206 के चक्र में बांध दिया था? क्या हमारी जिंदगी किसी नंबर, किसी चक्र या अनजाने कोड से बंधी है, या सिर्फ ये हमारा वहम है जिसे हम मदर ऑफ कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं? सोशल मीडिया पर लोग 1206 को एक मिस्ट्री कह रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि नंबर नहीं, किस्मत का चक्र था। जिस नंबर से जिंदगी शुरू हुई उसी पर थम गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोपाल शास्त्री ने भी तो भविष्यवाणी की थी, यानी हमारी नियति पहले से लिखी हुई है। ये कहानी सवालों से भरी है, ये कहानी रहस्यों से भरी है, वो रहस्य जो अनसुलझे हैं। विजय रूपाणी की कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा थी, जो 1206 से शुरू होकर उसी पर खत्म हुई, और जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी जिंदगी किसी नंबर, चक्र, अनजाने कोड से भरी पड़ी है? ये क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच चल रही है। न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिष और आम लोग इस पैटर्न पर बहस कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो ये साफ है कि ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, और शायद कुछ रहस्य इस दुनिया में ऐसे हैं जो अनसुलझे रहते हैं। जिस नंबर ने उनकी जिंदगी को रोशन किया, उसी ने आखिरी सैर को अंधेरे में डुबो दिया। शायद ये नंबर नहीं, बल्कि नियति का लिखा हुआ चक्र था। इस खबर पर, इस कोइंसिडेंस पर, इस रहस्य पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह संयोग है, ब्रह्मांड का कोई रहस्य है, या सिर्फ एक कोरी कल्पना जिसे आप मदर ऑफ कोइंसिडेंस कह रहे हैं? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाते जाते विजय रूपाणी और उन तमाम लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्होंने इस दुखद हादसे में जिंदगी गंवाई है। ओम शांति।